आज हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सेकंड मेथड पढ़ेंगे और पहला मेथड मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो चैनल पे मेरी वीडियो पड़ी है और आपको लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा। और आई थिंक ये वीडियो देखने से पहले अगर आप वो वीडियो देख के आएंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी लगेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो आप वीडियो देखिए। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्योर शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। और वो ट्रिक क्या है मैं आपको थोड़ा सा लास्ट वीडियो का रिव्यू दे देता हूँ कि उसमें क्या है, उसमें क्या क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उसमें एक छोटी सी ट्रिक को यूज़ किया हुआ है, जिसमें मैंने कंसीडर किया हुआ है जो गिवन है उसको मैं कंसीडर करता हूँ इंसान, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो कंसीडर करना है गॉड। ये कंडीशन सिर्फ किस क्वेश्चंस में हम अप्लाई कर सकते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल बैलेंस की बात की गई होगी। फेवरेबल बैलेंस किसका? फेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक का, फेवरेबल बैलेंस एज़ पर कैश बुक का। तो अब फेवरेबल बैलेंस क्या होता है आप ये जानिए कि पासबुक का जो बैलेंस क्रेडिट होगा वो क्या होगा, वो होगा फेवरेबल बैलेंस, और कैश बुक का जो फेवरेबल बैलेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि गिवन होगा कि बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल लिखा होगा या फिर क्रेडिट लिखा होगा, या फिर क्वेश्चन में दिया होगा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, वो डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हैं और या फिर वो फेवरेबल बैलेंस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक जो है मैंने बताई है वो इंसान और गॉड की। जो गिवन है वो क्या है, इंसान, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, गॉड। तो पहले को जो पहला वीडियो हुआ है उसमें मैंने पहले मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ है जिसमें गिवन था हमारा कैश बुक। यहाँ पे इस जो हम सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे पासबुक है, बट मैं फर्स्ट मेथड को पहले थोड़ा बता देता हूँ कि जो गिवन है वो क्या है, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग वो कैश बुक है, जो फाइंड आउट करना है वो पासबुक। बट अब जो सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो गिवन है वो हमें पासबुक का बैलेंस है, वो भी कैसा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है हमारा, कैश बुक का बैलेंस, और वो भी हमारा कैसा है, फेवरेबल है। ठीक है, फेवरेबल है। ठीक, तो जो गिवन है वो क्या है, इंसान, और जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, गॉड। तो इस ट्रिक को हम यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एंट्रीज़ क्या होंगी जो पासबुक से होके आएंगी। पासबुक से होके आएंगी मतलब कि जैसे मान लो लेट सपोज कोई कस्टमर आता है हमारे बैंक में पैसे जमा कर देता है या डिपॉजिट कर देता है, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, पासबुक में तो हो गई होती है, बट उसकी इन्फॉर्मेशन कैश बुक में नहीं है। तो कैश बुक में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ से एंट्री पास हुई है। हमेशा याद रखना होगा आपको कि एंट्री वो पहले कहाँ से ट्रांजेक्शन उसका आ रहा है। तो अगर कोई मान लो बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर देता है तो वो कहाँ आ रही है, सबसे पहले पासबुक में। ठीक है, मतलब वो इंसान के पास आ रही, कहाँ पे आ रही है, वो इंसान के पास। ठीक है, अगर मान लो कि कोई डिपॉजिट कर देता है 10,000 रुपीज़ हमारे बैंक में और उसकी इन्फॉर्मेशन कैश बुक के पास नहीं है, इन्फॉर्मेशन उसकी कैश बुक के पास नहीं है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रिक देखें। ट्रिक क्या है कि हमें तो यहाँ पैसा मिल गया था तो मैंने क्या कर लिया होगा, बैंक ने क्या किया होगा, वो ऐड कर लिया होगा। ठीक है, बट कैश बुक में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैश बुक गॉड है, तो इंसान है तो वो कोई गलती कर सकता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको नहीं पता कि कैश बुक में क्या हुआ है। ठीक है, तो वो आके वापस क्या करेगा, यहाँ पे माइनस कर लेगा। तो लिटरली आपको समझना ये है कि जो ट्रांजैक्शन हमारा यहाँ इस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पासबुक से होके आएगा वो हमें देखना है कि वो एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन यहाँ भी रिकॉर्ड हुआ है या नहीं है। वो हम क्वेश्चन में भी समझेंगे कि वो ट्रिक कैसे वर्क करती है। ठीक है, और मैं कैश बुक का बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मान लो कि मैंने कोई चेक इशू करी तो सबसे पहले क्या किया होगा, कैश बुक से मैंने बैलेंस कम कर दिया होगा, तो मैंने माइनस कर दिया, तो गॉड ने क्या किया होगा, कैश बुक, यहाँ पे कैश बुक हमने कंसीडर किया, जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कैश बुक से हमने माइनस कर दिया होगा। तो कैश बुक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गॉड है, तो हमने माइनस कर दिया। क्वेश्चन में कुछ भी हो जाए तो हम बस उसे हमें क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ उसको माइनस रखना है। आई होप सो इसको समझ गए होंगे, और अभी हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो उसके थ्रू आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। मैं और एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस या कह सकते हैं कि ट्रिकी जर्नल एंट्रीज़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज़ हैं,
लाइक जैसे कि किसी भी ट्रांजैक्शन का डुअल रिकॉर्डिंग हो जाता है, या ओवर स्टेटेड हो जाता है बैलेंस, या अंडर स्टेटेड हो जाता है, या एरर्स आ जाती हैं, या फिर रेक्टिफिकेशंस होती है, व्हाटएवर जो एरर्स हैं रेक्टिफिकेशंस होते हैं। तो ये कुछ ऐसी एंट्रीज़ हैं जो इस कॉन्सेप्ट के साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है। वो मैं एक लास्ट में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मिसलेनियस एंट्रीज को क्या करूंगा, कवर करूंगा। बट मेरा मेन मोटिव है कि वीडियो को आप क्या करें, पहले आप कॉन्सेप्ट का कोर समझें। वो कॉन्सेप्ट का जब आप कोर समझ जाएंगे तो वो मिसलेनियस एंट्रीज का जो अलग छोटा सा मेथड है वो आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा। आई थिंक जो है इस मेथड से आपको 90% जो है आपकी एंट्रीज सॉल्व हो जाएंगी। जो 10% बचेंगी वो मैं बाद में कवर करूँगा। तो मैं टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करके मैं क्या करता हूँ कि अब इलस्ट्रेशन को सॉल्व करवाता हूँ। तो आप जो है इस इलस्ट्रेशन को देखिए और इस ट्रिक को एंजॉय करिए मेरे साथ। तो मैंने ये इलस्ट्रेशन मैंने लिख लिया हुआ है और हम उसी ट्रिक को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और उस ट्रिक के थ्रू हम जो है हर एंट्री का जो है हम यहाँ पे प्लस या माइनस, उस एंट्री से प्लस होगा या माइनस होगा हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसी ट्रिक का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार ट्रिक फिर से मैं वो आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो गिवन होगा वो क्या होगा, इंसान होगा। क्या होगा, इंसान होगा। और जो फाइंड आउट करना होगा वो क्या होगा, गॉड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है, तो हमेशा याद रखेंगे जब भी फेवरेबल बैलेंस होगा तो उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, प्लस के आइटम्स में। कहाँ लिखेंगे, प्लस के आइटम्स में। तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे क्या है कि ऑन 31 मार्च 2015 दी पासबुक शोज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹9,000। क्रेडिट बैलेंस मैंने बताया हुआ था कि क्रेडिट बैलेंस पासबुक का है तो मतलब फेवरेबल है, और वो कितना बैलेंस है, 9,000। तो हम क्या करेंगे, फेवरेबल बैलेंस है, प्लस में क्या लिख लेंगे, 9,000 लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कुछ एंट्रीज दी हुई हैं और उन एंट्रीज को हम पढ़ के क्या करेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री में पढ़ता हूँ कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमने एंट्री कहाँ सबसे पहले शुरू की होगी, कैश बुक से। कहाँ से, कैश बुक से। हमने अपने कैश बुक से क्या किया होगा, कुछ पैसे, एक चेक मैंने लिया और कैश बुक से बैलेंस लेस कर दिया और हमने दे दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कैश बुक को हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, कैश बुक को फाइंड आउट करना है। तो वो क्या, कैश बुक क्या है, गॉड है। तो कैश बुक ने क्या किया होगा, माइनस किया होगा। क्या हुआ, किया होगा, माइनस किया होगा, ठीक है। अब तो हम क्या करेंगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो हमने यही पढ़ा कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ठीक है। तो हम माइनस में कितने लिख देंगे, 7,000। तो इसके सामने हमारा माइनस के आइटम्स हैं तो हम यहाँ लिख देंगे 7,000, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या, चेक इशूड बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक। अब एक चीज़ ये सोचो कि चेक एक इशू करी तो हमने कैश बुक से क्या किया होगा, अमाउंट कम किया होगा। बट गॉड क्या है, कैश बुक क्या है, इस समय गॉड है, और गॉड क्या करना है, रिकॉर्ड करना ही भूल गया। क्या करना हो गया, रिकॉर्ड करना ही भूल गया, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि वो सेम एज इट इज़ अमाउंट वहाँ लिखा होगा, माइनस नहीं किया गया। तो हम इस अमाउंट को आके क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आप समझे इस बात को कि चेक इशू कर दी बट गॉड उसको माइनस, मतलब उसको माइनस करना भूल गया। तो अब गॉड भूल गया तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो ऑलरेडी वहाँ पहले से मेंशन है तो वो ऑलरेडी क्या है, ऐड है वहाँ पे, ठीक है, लेस नहीं हुआ है। तो गॉड ने क्या किया, माइनस कर दिया है, चेक इशू कर दिया सॉरी, और उसको रिकॉर्ड, उसका क्या कह सकते हैं उसको, कि उसको माइनस करना भूल गया है। तो हम वो यहाँ पे ऐड है तो ऐड ही रहेगा। तो चेक इशूड बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन दी कैश बुक। शायद आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है कि गॉड उसको क्या कर गया कि इशू तो कर दिया बट उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब उसका इफेक्ट लेना भूल गया। तो मतलब ऑलरेडी वो वहाँ पे अमाउंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ऐड है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 3,800, ठीक है।
फिर उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय दी बैंक। अब चेक पेड इनटू बैंक मतलब क्या है कि मुझे कहीं से एक चेक मिला होगा। अब आपको एक समझ में आएगा कि ये एंट्री कैश बुक से होके आएगी, ठीक है। वो आपको चेक बुक मिला और आपने क्या किया, कैश बुक में पहले क्या किया होगा, ऐड कर लिया होगा। फिर इन्होंने क्या बोला कि बट येट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब गॉड ने उसको क्या कर लिया होगा भाई, ऐड कर लिया होगा। उसको कहीं से चेक मिली और उसने अपने क्या हो गया, वो कैश बुक में ऐड कर लिया गॉड ने कैश बुक में, ठीक है। अब वो आगे बैंक उसको करे, उसका कलेक्शन करे या ना करे, हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गॉड ने उसको ऐड कर लिया तो हम भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐड में हमारा एंट्री है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, ठीक है। तो इसका अमाउंट है हमारा 2600, ठीक है। आई होप सो आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है कि प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। मान लो कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने बैंक को एडवाइस दे रखी हुई कि भाई मेरा अगर कोई लाइफ पॉलिसी का अगर इंश्योरेंस आता है तो उसको, या पॉलिसी का जो मंथली पेमेंट्स होते हैं इंस्टॉलमेंट्स, अगर उसका कोई अमाउंट आता है तो आप मेरे बिहाफ पे आप पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि बैंक ने क्या किया है, उसको माइनस कर दिया है, ठीक। बस इस चीज़ की अब क्या किया है कि बैंक ने माइनस कर दिया, तो हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग बैंक क्या है, इंसान है, तो उसने माइनस कर दिया होगा, ठीक है। बट इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें देखो इनकम्प्लीट है कि इसमें ये कह रहा है कि कैश बुक को पता है या नहीं पता है, तो हम कंसीडर करेंगे कि नहीं पता है, तो वो आके वापस आके क्या करेगा, ऐड कर लेगा। समझ में आ रहा है आपको, वो वापस आके ऐड कर लेगा। इस एंट्री को पढ़ेंगे तो आप पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही है कि कैश में उसका ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, तो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि उसका ट्रांजेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ होगा, ठीक है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि बैंक को मैंने स्टैंडिंग चार्जेस दिए हुए थे। अब बैंक मेरा कब इंश्योरेंस पे कर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। वो मैंने बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। बैंक ने मान लो मेरे अकाउंट से उसको कट कर दिया, वहाँ से अमाउंट क्या किया, डेबिट किया होगा और मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया होगा, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन गॉड को नहीं है, कैश को नहीं है, कैश बुक को। तो वो हम क्या करेंगे, उसको वापस इंसान मतलब पासबुक हाँ राइट, और उसने क्या किया होगा, वहाँ से लेस किया होगा, तो अब हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, ये हमने देखो ये ऐड के कॉलम में है, तो ये ऐड है। तो यहाँ पे कितना रुपीज़ है लाइफ पॉलिसी का, 360 रुपीज़। कितना, 360 रुपीज़, ठीक। समझ में आ रहा होगा, आप ट्रिक से रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको बहुत ही ईजी लग रहा होगा। और मैंने एक चीज़ तो आपसे बात करी ही हुई है कि अगर कुछ भी ऐसी एंट्रीज़ आती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो थोड़ी मिसलेनियस एंट्रीज़ हैं, उनके रिगार्ड्स में मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जो आप इजीली वहाँ जाके आप समझ सकें। उससे पहले वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बेसिक है और जिससे 90% आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी ट्रिक्स क्या हो जाएगी। अगर आप 90% कवर कर लेते हैं, आपको 20% के लिए एक छोटी सी वीडियो देखनी पड़ेगी और अब वहाँ से आपका 100% क्या हो जाएगा, आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ एंड लास्ट पॉइंट है ये, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट कस्टमर डायरेक्ट बाय द बैंक। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्ट बाय द बैंक। अब बैंक क्या है, इंसान है हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग। बैंक, मान लो कि कोई मेरा कस्टमर था, वो आके पैसा क्या कर गया, बैंक में हमारा सबमिट कर गया, या फिर उसको बैंक कोई चेक आया उसने डिपॉजिट कर दिया। तो हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग पासबुक क्या है, इंसान, तो पासबुक में उसने क्या किया, वो ऐड किया होगा। तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, गॉड को, कैश बुक को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट बाय दी बैंक। बैंक मतलब पासबुक के थ्रू क्या होगा, पासबुक में उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, मतलब इंसान ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, और गॉड कैश बुक को कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमने तो यहाँ पे ऐड कर लिया था, बट अब हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, इंसान, ठीक है। ये ट्रिक यार गॉड और इंसान वाली थोड़ा लगता नहीं है अच्छी है, बट क्या है कि जब हमारा आंसर आ रहा है तो यार क्या फ़ायदा, मतलब फिर तो मज़ा ही है ना, मज़ा ही मज़ा है कि अब तो हमारे आंसर आ जाएंगे। तो इंसान और गॉड को हम ट्रिक को यूज़ करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइनस में चला जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो माइनस में अमाउंट कितना जाएगा,
2000 रुपीज़। कितना जाएगा? 2000 रुपीज़। और ये माइनस का साइड है तो इधर हम इसको 2000 रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं। इसका पहले प्लस के आइटम्स हम ऐड कर लेते हैं। 9000 प्लस 3800 2600 360, ये आ गया 15760। 15760। अब हम माइनस के आइटम्स को क्या कर लेते हैं? टोटल कर लेते हैं। 7000 प्लस 2000 9000। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि प्लस वाले आइटम्स में से हम क्या करेंगे? प्लस वाले आइटम्स में से माइनस वाले में लेस कर देंगे। जो हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा निकलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। जो हम जिसके लिए हम परेशान थे कि हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या निकलेगा हमारे यहाँ पे? बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक। ठीक है, तो कितना आया? 15760 माइनस 9000 आया 6760। 6760 ये हमारा है बैलेंस एज पर कैश बुक। एक बार बुक में भी मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या आया हुआ है। बुक में भी 6760 आंसर आया हुआ है। और आई होप सो इस ट्रिक को आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप वो पहली वीडियो ज़रूर देख के आइएगा, क्योंकि इस मैं सीरीज़ के थ्रू मैं अभी नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जो हमारी होगी ओवरड्राफ्ट से होगी। किसकी? ओवरड्राफ्ट से। वो फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस के से रिलेटेड होगी ट्रिक। ठीक है, तो आप क्या करिएगा? इस वीडियो को वॉच करिए, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, और hit the like button and consider subscribe. Thank you.